अगर किसी को रीट पात्रता 83 या 90 अंकों से हासिल हुई है तो मन में निराश मत होना, क्योंकि मन के निराशा के भाव ही हमारी सफलता में बाधक बनते हैं और उस कार्य के प्रति उदासीनता पैदा करते हैं। मन में यह भाव बना लेना कि रीट पात्रता में जो कमी रही है उसको पूरा करते हुए तैयारी करेंगे तथा अपना रीट भर्ती परीक्षा के पेपर में सिलेक्शन पक्का होगा। मन से आशावादी मनुष्य हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि मन में उपजी भावना वचन के माध्यम से और शरीर के द्वारा किए गए कार्य ही मनुष्य का कर्म होता है। इसलिए मन की भावना और वचन को अच्छा रखिए तथा शरीर से अच्छे कार्य करना ही अच्छा कर्म होता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि एक राजा अपने नगर का भ्रमण करते हुए एक दुकान के पास आकर मंत्री से बोला, मेरा मन करता है कि इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दूं। यह कहकर दोनों राजमहल को आ गए। मंत्री ने सोचा, इतने नेक दिल और न्यायप्रिय राजा के मन में ऐसी भावना कैसे जागृत हुई। अगले दिन मंत्री भेष बदलकर उस दुकानदार के पास गया और हालचाल पूछा। दुकानदार चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। दुकानदार बोला, क्या बताऊं, चंदन के भाव सब पूछ लेते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। सोचता हूं कि नगर का राजा मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार में मेरी चंदन की लकड़ियां बिक जाए और मेरा व्यापार चलने लग जाए। यह सुनकर मंत्री सब समझ गया कि इसी नकारात्मक विचार के प्रभाव से राजा के मन में नकारात्मक विचार यानी फांसी देने का आया। मंत्री बहुत ही समझदार था, इसलिए उसने राजा और दुकानदार दोनों के विचारों को सकारात्मक बनाने की योजना बनाकर दुकानदार से चंदन की लकड़ी के भाव पूछकर कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी। दुकानदार ने चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके दे दिया और मंत्री राजमहल को चला आया। मंत्री ने चंदन की लकड़ी राजा को देते हुए कहा, उस दुकानदार ने आपके लिए यह उपहार स्वरूप चंदन की लकड़ी भेजी है। राजा ने चंदन को हाथ में लिया और सूंघ कर बहुत खुश हुआ और मन में सोचा, दुकानदार को फांसी देने का विचार गलत आया। उसने तो मुझे उपहार स्वरूप चंदन भेंट किया है। राजा के नकारात्मक विचार बदल गए और मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दुकानदार के लिए इनाम में दे दिए। अगले दिन मंत्री फिर भेष बदलकर उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार को सोने के सिक्के देते हुए बोला कि राजा ने आपके लिए इनाम स्वरूप सोने के सिक्के भेजे हैं। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि राजा कितना अच्छा है, मैंने राजा के मरने का बहुत गलत सोचा। इस प्रकार से दुकानदार की भी जो नकारात्मक सोच थी वह भी सकारात्मक हो गई। भगवान बुद्ध ने कहानी को यहीं पर खत्म करके शिष्यों से पूछा कि अब बताइए कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है, हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है, जो हमारी भावना है वही हमारे कर्म है। तब गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण कर अच्छा सोचना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जिस प्रकार से दुकानदार के मन में राजा के प्रति बुरे विचार आने से ही राजा के मन में भी दुकानदार के प्रति बुरे विचार पैदा हो गए और जब मंत्री की सूझबूझ से राजा और दुकानदार दोनों के विचार एक दूसरे के प्रति अच्छे हो गए। मनुष्य के ये अच्छे विचार ही होते हैं जिसके कारण वह सभी का चहेता बनता है और स्वयं का भी अच्छा ही होता है। शिक्षा, इंसान को अपने विचार दूसरों के प्रति अच्छे रखने चाहिए। विचार ही कर्म है। जिसे इंसान के जैसे विचार होते हैं उसके अनुसार ही उसके कर्म होते हैं।